नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज इस वीडियो में मेरे द्वारा पर्यावरण प्रदूषण पर अगर आपको निबंध मिलता है तो आप क्या लिख सकते हैं वो बताया जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों, जानते हैं क्या लिख सकते हैं अगर आपको टॉपिक मिला है पर्यावरण प्रदूषण। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रस्तावना लिखेंगे। प्रस्तावना में आप लिख सकते हैं, पृथ्वी हमें हमारे स्वास्थ्य और विकास के लिए बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन प्रदान करती है, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है हम अधिक स्वार्थी होते जा रहे हैं और अपने पर्यावरण को प्रदूषित करते जा रहे हैं। हम नहीं जानते कि यदि हमारा पर्यावरण अधिक प्रदूषित हो जाता है तो यह अंततः हमारे स्वास्थ्य और भविष्य को ही प्रभावित करेगा। पृथ्वी पर आसानी से जीवित रहना हमारे लिए संभव नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा पर्यावरण प्रदूषण के कारण और स्रोत, औद्योगिक गतिविधि। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, दुनिया भर के उद्योग भले ही वे संपन्नता और समृद्धि लाए हैं, लेकिन पारिस्थितिकी संतुलन को लगातार बिगाड़ रहे हैं और जीव मंडल का नाश कर रहे हैं। वैज्ञानिक प्रयोगों का प्रक्षेपण, धुएं का गुबार, औद्योगिक अपशिष्ट और विषैली गैसें पानी और हवा दोनों को दूषित करते हैं। औद्योगिक कचरे का अनुचित निपटान जल और मृदा प्रदूषण दोनों का स्रोत बन गया है। विभिन्न उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक कचरे से नदियों, झीलों, समुद्रों और धुएं के छोड़े जाने के माध्यम से मिट्टी और हवा में प्रदूषण फैल रहा है। वाहन, डीजल और पेट्रोल का उपयोग करने वाले वाहन विषैली गैसों को वायुमंडल में लीन करते हैं और कोयले को पकाने से जो धुआं निकलता है वह भी सीधे हमारे पर्यावरण में जाकर उसको प्रदूषित करता है। सड़कों पर वाहनों की संख्या में तेजी से वृद्धि ने केवल धुएं के उत्सर्जन को सहायता नहीं दी है, बल्कि उस हवा को भी प्रदूषित किया है जिसमें हम सांस लेते हैं। इन विभिन्न वाहनों का धुआं काफी हानिकारक है और वायु प्रदूषण का प्राथमिक कारण है। ये वाहन वायु प्रदूषण तो करते ही हैं, साथ ही ध्वनि प्रदूषण के भी मुख्य कारक हैं। तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। इसमें आप लिख सकते हैं, शहरीकरण की तेजी और औद्योगिकरण की व्यापकता भी पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं, क्योंकि वे पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे सामूहिक रूप से जानवरों, मनुष्यों और पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंच रहा है। नेक्स्ट टॉपिक, जनसंख्या अतिवृद्धि। विकासशील देशों में तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हुई है। बुनियादी भोजन और आश्रय की मांग बढ़ रही है। उच्च मांग के कारण जनसंख्या की बढ़ती संख्या और मांग को पूरा करने के लिए वनों की कटाई तेज हो गई है। जीवाश्म ईंधन दहन। जीवाश्मों के ईंधनों का लगातार दहन कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषैली गैसों के माध्यम से मिट्टी, हवा और पानी के प्रदूषण का स्रोत है। अगला हमारा टॉपिक है कृषि अपशिष्ट। कृषि के दौरान उपयोग किए जाने वाले कीटनाशक और उर्वरक पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं।
स्वास्थ्य पर पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव। इसमें आप लिख सकते हैं, यह बताना अनावश्यक है कि पर्यावरण प्रदूषण ने मानव की मूलभूत आवश्यकताओं अर्थात जल, भोजन, वायु और मिट्टी के अंदर अपने विषैले पदार्थों को फैला दिया है। यह हमारे रहने, पीने और खाने को प्रभावित करता है। यह इंसानों के साथ जानवरों के स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाता है। विभिन्न चीजें हवा को प्रदूषित करती हैं, जैसे मोटर वाहन प्रज्वलन और उद्योगों से गैसीय उत्सर्जन, हवा के अंदर जीवाश्म ईंधन को जलाना आदि। इसी तरह कृषि की अकार्बनिक प्रक्रियाएं मिट्टी की उर्वरता को नष्ट कर देती हैं। उपसंहार, तो ये हमारा लास्ट पॉइंट होगा इस निबंध का, उपसंहार। इसमें आप लिख सकते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पीने के लिए उपयोग की जाने वाली पानी, भोजन उगाने के लिए उपयोग की जाने वाली मिट्टी और सांस लेने के लिए हवा का उपयोग किया जाता है। ये तीनों के दूषित तत्व मानव के शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं और परिणाम स्वरूप रोग पैदा होते हैं। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा, पर्यावरण प्रदूषण जो है एक बहुत ही गंभीर समस्या बनती जा रही है, और जिससे कि चाहे वो वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, भूमि प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण हो, सभी जो प्रदूषण है वो हमारे चारों ओर का जो वायुमंडल है उसको बहुत ज़्यादा दूषित कर रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। तो हम सभी को मिलके ये प्रदूषण मुक्त एनवायरनमेंट जो माहौल है वो हमको बनाना चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आपको जो वीडियो है, ये जो हमारे द्वारा निबंध लिखा गया है, वो पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे बता सकते हैं कि आपको ये निबंध कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा, नहीं भी लगा, जो भी आपको लगा, या फिर किसी और टॉपिक पर आप निबंध चाहते हैं तो वो भी आप हमें लिख सकते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।